याद रखना ये बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज मैं आपको बताने वाला हूं। इंग्लिश के सबसे बेसिक वर्ड्स, देखो ध्यान से सुनना। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अंग्रेजी बोल रहा है, एक अनपढ़ जिसको कुछ नहीं आता, दोनों में एक समानता है कि अगर एक अनपढ़ को बोलूं ये बता क्या है, वो कहेगा मेरे को नहीं आता। ठीक है, नहीं आता। अच्छा, पढ़े लिखे को अगर मैं ये बोलूं, आप इंग्लिश बोल लेते हो? हाँ, मैं तो बोलता हूं इंग्लिश। अच्छा ठीक है, इन वर्ड्स को ना तुम्हें नहीं बोलना है, अब तुम इंग्लिश बोल के दिखाओ, तो वो भी अनपढ़ ही बन जाएगा। यानी कि इंग्लिश को बोलने की शुरुआत करने के लिए किसी भी सेंटेंस को उठा लो, किसी भी किताब को उठा लो, आज आप इस दुनिया की कोई भी डिक्शनरी कहीं भी उठा लो जहां इंग्लिश लिखी है, इन वर्ड्स के बिना पैराग्राफ पूरा नहीं हो सकता, सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता, कोई भी बात पूरी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि अगर एक अनपढ़ को मैं सबसे पहले वो काम के 50-60 वर्ड्स याद करा दूं जिससे एक पढ़ा लिखा इंग्लिश बड़ी तेजी से बोल रहा है, तो इसका मतलब है दोनों बराबर हो सकते हैं। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट बहुत है। अब इसे समझना है आपको कि आखिर मेरे इस कोर्स में, मेरी इस क्लास में आपको मिलने क्या वाला है। भाई बच्चे तो इसे और जगह भी देखते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आखिर वो क्यों नहीं सीख पा रहे, और आप मेरी क्लास में आते ही सीखने क्यों लग जाते हो इंग्लिश? ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात कि अंग्रेजी के लिए सबसे जरूरी वर्ड्स कौन से हैं, तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को सिखा दो, और अगर आप खुद सीख रहे हो तो ध्यान से देखो। यहां पर ये जो टेबल लिखी है ना, ये टेबल हम लोगों से जुड़ी हुई है। देखो, सबसे पहला इंग्लिश का वर्ड है आपके सामने लिखा हुआ आई। और आई कौन है? हर एक व्यक्ति खुद में आई है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है मिलाप, जिसका कोर्स लेकर आप हमारी क्लास पढ़ रहे हो। लेकिन मैं खुद बार बार थोड़ी ना बोलूंगा मिलाप लव्स यू। मैं किसी को प्यार करता हूं तो मैं यही तो बोलूंगा आई लव यू। तो ये आई कौन है? ये मिलाप ही तो आई है। इसीलिए ये सब आपसे जुड़े हुए वर्ड्स हैं, ध्यान से देखना। इसे पढ़ते हैं आई, आई नहीं आई। इसका मतलब होता है मैं। ठीक है, ये तो हो गया आई यानी कि मैं। अब सुनना, ध्यान से सुनना। ये जो दूसरी लाइन लिखी हुई है, यानी कि इसके सामने जो लिखा है माय, ये लिखा है माय, ये माय क्या है? माय क्या है? ध्यान से सुनना। माय का मतलब होता है मेरा। अच्छा, इसका मतलब मेरी भी होता है? हाँ होता है। मेरा, मेरी, मेरे, तीनों की इंग्लिश माय ही है। अगर आपने एम के साथ वाई लगा दिया, आपने माय लिख दिया, समझ लो। ठीक है, ये याद रखना सारे। तो आपने क्या लिख दिया? माय लिख दिया, और माय मतलब होता है मेरा। तो इसका यूज कैसे होगा? देखो, एक तो मैं हूं जो इस दुनिया में पैदा होके आया, ठीक है, आप पैदा होके आए। एक